भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। दुनिया के कई और देश भी कोरोना की मार झेल रहे हैं। खास बात यह है कि कई देशों में कोरोना का नया स्ट्रेन पुराने स्ट्रेन से ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो नए कोविड के म्यूटेशन सिर्फ भारत में डर पैदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक साथ पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कोरोना के नए और पुराने स्ट्रेन में अंतर और उसके लक्षणों के बारे में। वायरस और अन्य पैथोजेंस को प्रकृति से म्यूटेट करने और अलग करने के लिए जाना जाता है। WHO के मुताबिक एक वायरस अपनी ही प्रतिकृति बनाता है या अपनी कई कॉपीज बनाता है, जो सामान्य बात है। इन बदलावों को म्यूटेशन कहा जाता है। किसी वायरस के एक से अधिक म्यूटेशन को असली वायरस का वेरिएंट कहा जाता है। म्यूटेशन में जीनोमिक सीक्वेंसिंग भी हो सकती है, जो उन्हें अधिक गहराई से हेल्दी सेल्स को पार करने या अटैच करने की अनुमति दे सकता है। सबसे अधिक जोखिम वाले 3 मुख्य इनफेमस कोविड वेरिएंट केंट, यूके वेरिएंट, दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट और ब्राजील वेरिएंट से निकले हैं, जो असली वायरस स्ट्रेन के वेरिएशंस हैं। हालांकि एक डबल म्यूटेशन तब उभरता है जब एक वायरस स्ट्रेन के 2 म्यूटेशन मिलकर तीसरे सुपर संक्रमित स्ट्रेन को बनाते हैं। कोविड-19 के चलते होने वाले वायरस के संकेतों और लक्षणों में खांसी, बुखार, दर्द और मुख्य तौर पर गंध का गायब हो जाना शामिल है। हालांकि जैसे कि नए म्यूटेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, कई लोगों को संदेह है कि वायरस हमारी बॉडी पर हमला करने के मामले में पहले से ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। कुछ स्टडीज ने साफ किया है कि वायरस जल्दी से कुछ वाइटल ऑर्गन्स के साथ इम्यून डिफेंस से बच सकता है और अधिक प्रभावशाली तरीके से हमला कर सकता है। असल स्ट्रेन के साथ बुखार जरूरी नहीं था, लेकिन नए म्यूटेशन के लिए पॉजिटिव टेस्ट किए गए मामलों के लक्षण अधिक गंभीर हैं। कुछ अन्य लक्षण जैसे सुनने में दिक्कत, मांसपेशियों में दर्द, स्किन इन्फेक्शन और ठीक से दिखाई ना देना नए स्ट्रेन के साथ सामान्य है, जो गंभीर है। संक्रामक होने का मतलब पैथोजेन का इन्फेक्शन या लक्षण पैदा करने से है, जबकि ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि एक संक्रामक व्यक्ति कितनी आसानी से इन्फेक्शन को दूसरे में फैला सकता है। ऐसे में मास्क पहनना और पूरी तरह से सावधान रहना ही अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट।